अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन से महंगे तरीन मोटरसाइकिल हैं जो आपको मिल जाते हैं न्यू। अब इसमें डेफिनेटली हम हैवी बाइक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, हैवी बाइक्स की फिर रेंज वो डिफरेंट हो जाती है। हम सिर्फ 1 to 5cc 150cc कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम स्पेशली देखेंगे 150cc कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स को। 150cc मोटरसाइकिल्स में से कौन से मोटरसाइकिल हैं जिनमें आपको जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आज मैं उनमें से 3 मोटरसाइकिल आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का CB150F। अब हमेशा जब मैं प्राइस की बात करता हूँ तो वो एंड में बताता हूँ आप सबको, लेकिन आज मैं आपको प्राइस पहले ही बताऊंगा। तो होंडा CB150F की जो इस वक्त लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो आपको मिल जाएगी तकरीबन 4,93,900 रुपये। और अगर आप बात करते हैं इसके स्पेशल एडिशन वेरिएंट की तो इसका जो स्पेशल एडिशन वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 4,97,900 रुपीज़ का। अब 4,97,900 और 4,93,900 आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई भी परचेज करें। अब जितनी प्राइस से डिमांड की जा रही है इसके लिए क्या उतने फीचर्स इसके अंदर हैं या नहीं है, तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। बेसिकली इसका एक छोटा सा और व्यू कर लेते हैं। तो और व्यू के अंदर सबसे पहले आपके पास लुक आ जाती है। इसकी लुक आपके सामने है। लुक वाइज तो मैं इसको कहूँगा 10 out of 10 नंबर है। कंप्लीट लुक मोटरसाइकिल की बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर हम फीचर्स की तरफ आ जाएं तो फीचर्स में आपके पास मीटर में असेंबलीज़ के अंदर आपको किल स्विच मिसिंग मिलता है, बाकी सब कुछ आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। डिपर अवेलेबल है और इंडिकेटर्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें हैज़र्ड लाइट्स की तो हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन मुश्किल है, इसमें तो नहीं है और बाकी किसी मोटरसाइकिल में भी आपको नहीं मिलता। तो हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन मिसिंग है। इसके अलावा आपको किल स्विच मिसिंग मिलता है इसके अंदर। बाकी मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज तमाम चीज़ें मिल रही हैं और इसका जो मीटर आपको मिल जाता है ये तमाम बाइक्स के मीटर से ज़्यादा यूनिक आपको मिल जाता है। और नाइट टाइम में इसका जो मीटर है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की तो इस वक्त ये मोटरसाइकिल आपको पेट्रोल एवरेज, अगर आप तेज़ चलाते हैं, मेंटेन रखते हैं मोटरसाइकिल को और तेज़ भी चलाते हैं तो ये आपको 35 तक इजीली एवरेज दे देगा। अगर आप स्लो चलाते हैं और मोटरसाइकिल को प्रॉपर्ली मेंटेन रखते हैं तो ये आपको 45 तक एवरेज दे सकता है, लेकिन 45 तक उन्हीं को मिलेगी जो स्लो चलाएंगे। अगर मेरी तरह तेज़ चलाने वाले हैं तो उनको 35 मिलती है। जैसे कि मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मोटरसाइकिल से मैक्सिमम भी 35 तक एवरेज अभी मिली है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल आपको मिल रही है। उसके अलावा मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट वाइज 10 out of 10 नंबर है मोटरसाइकिल के। इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की क्वालिटी 10 out of 10, मोटरसाइकिल की क्वालिटी अपनी बहुत अच्छी है। और रोड ग्रिप वाइज मैं कहूँगा कि अगर इसके टायर्स बेहतर होते तो इसकी रोड ग्रिप और बेहतर होती। फर्दर अगर इसके अंदर हम देखें मैकेनिक्स की बात करें, रोड ग्रिप की बात करें तो मैकेनिक्स इसके आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। होंडा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाइक की जो रोड ग्रिप है वो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है टायर्स की वजह से। इसके अलावा अगर हम मोटरसाइकिल की पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स का इशू नहीं है, लेकिन पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो हाई है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GR150। सुजुकी GR150 की जो आपको प्राइस मिल रही है ये इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी कि इस मोटरसाइकिल की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 5,47,000 रुपये। 150cc कैटेगरी के अंदर आपको GR150 की जो प्राइस मिल रही है ये है 547। अब 5,47,000 रुपये तो प्राइस है, इसके हिसाब से इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा अगर मोटरसाइकिल का ओवरव्यू कर लिया जाए तो इसकी लुक आपके सामने है। CB150 की लुक और इसकी लुक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि फैमिली के लिए ज़्यादा लोग GR को कंसिडर करते हैं और सिंगल पर्सन होंडा की तरफ जाता है। फर्दर अगर हम देखें इस मोटरसाइकिल के फीचर्स को तो फीचर्स में आपके पास इस मोटरसाइकिल के अंदर किल स्विच मिसिंग है। जिस तरह आपको होंडा में मिसिंग मिलता है वैसे ही सुजुकी GR150 के अंदर मिसिंग है। बाकी डिपर वगैरह अवेलेबल है इसके अंदर। और इस मोटरसाइकिल के अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। RPM है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम आए इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की तरफ तो CB150F से इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज आपको बेहतर मिल जाती है, यानी कि यह मोटरसाइकिल कम से कम आपको 40 तक एवरेज दे सकता है। मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम आप 50 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 50 जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। 45 तक मोस्टली एवरेज ले चुके हैं। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग वगैरह को देख लें तो फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है इस मोटरसाइकिल के अंदर, तो ब्रेकिंग का इशू नहीं आपको मिलता है इसके अंदर। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और बैलेंसर मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाता है। इस हिसाब से इसकी जो कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है।
और इसी तरह अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा के अंदर भी आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की कंफर्ट काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। फर्दर GR150 के अंदर आपको जो पिकअप मिल रही है वो नॉर्मल है। इसी तरह जो इसकी टॉप स्पीड आपको मिल जाती है वो 105 से 110 तक है। अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा की पिकअप आपको सुजुकी GR150 से बेहतर मिल जाती है। अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप मेरे ख्याल में दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। हो सकता है कि शुरू में अगर होंडा आगे है तो बाद में भी आगे रहे, लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि सुजुकी GR150 जो है वो होंडा को क्रॉस कर जाए लॉन्ग पे। इसके बाद अगर हम इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स आपको सुजुकी GR के भी मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो आपको इस वक्त आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं होंडा से तो होंडा से आपको थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट मिल जाती है सुजुकी के पार्ट्स की। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। पार्ट्स आपको, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, अगर आप यहाँ कहीं रहते हैं, अगर आप रावलपिंडी वगैरह साइड पे रहते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैकेनिक्स भी इसी तरह आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है रोड ग्रिप की, तो इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप का भी वही मसला है जो आपको होंडा के अंदर मसला मिल रहा है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको जो टायर्स मिल रहे हैं वो कोई इतने खास नहीं है, जिसकी वजह से इनकी रोड ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। अगर टायर्स चेंज हो जाएँ तो रोड ग्रिप इनकी कमाल की है। अब मैंने आपको दो मोटरसाइकिल अभी बताए हैं। इन दोनों मोटरसाइकिल की जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा की जितनी प्राइस डिमांड की जा रही है, मेरे ख्याल में इतनी प्राइस के हिसाब से ये मोटरसाइकिल उतने फीचर्स आपको नहीं दे रहा। इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए था। इसके अंदर आपको किल स्विच मिलना चाहिए था। इसके अंदर आपको थोड़ी स्पीड में बेहतरी मिलनी चाहिए थी। काफ़ी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। बहरहाल हमें जो इस वक्त चीज़ मिल रही है इसकी मेरे ख्याल में जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 4,20,000 4,30,000 होनी चाहिए थी। इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं बनती। इसी तरह अगर हम GR की बात करें तो GR तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। GR के अंदर भी आपको तकरीबन यही कुछ मिल रहा है। लुक का आप देख सकते हैं कि दोनों की कितनी डिफरेंट है। अब सुजुकी GR की जितनी प्राइस डिमांड की जा रही है मेरे ख्याल में बिल्कुल वर्थलेस है। इतनी प्राइस इसकी बनती ही नहीं है। अगर मैक्सिमम इसकी कोई प्राइस होती भी तो 4.5 लाख रुपए तक होती, इससे ज़्यादा नहीं थी इसकी प्राइस। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे मोटरसाइकिल आ जाता है वो है बेनेली का TNT 150i। बेनेली TNT 150i इतना पॉपुलर नहीं है अभी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको लाहौर, कराची में अवेलेबल मिल जाएगा और आपको नया मिल जाएगा, 2024 मॉडल मिल जाएगा इसका। तो बेनेली TNT 150i की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त बेनेली की जो आपको प्राइस मिल रही है, करंट इसकी जो प्राइस आपको मिलती है वो है 7,30,000 रुपये। 7,30,000 रुपीज़ इस वक्त आपको प्राइस मिलती है बेनेली TNT 150i की। अब सबसे ज़्यादा प्राइस आपको बेनेली की मिल रही है। इस हिसाब से इसके अंदर कितने फीचर्स हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो इस मोटरसाइकिल की लुक की तरफ आ जाते हैं। आपको जो लुक मिल रही है ये नेकेड स्टाइल है मोटरसाइकिल का और लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त है। आपको सबसे बेहतरीन लुक मिलती है इस मोटरसाइकिल के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको असेंबलीज में किल स्विच मिल रहा है, डिपर मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है इसके असेंबलीज के अंदर। और अगर हम मीटर को देखें तो कम्प्लीटली डिजिटल मीटर आपको इस मोटरसाइकिल का मिल जाता है, जिसके अंदर आपको टाइम पता लग जाता है, हीट गेज है और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर RPM है, स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। तो इसी तरह आपको एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर मिल रहे हैं। फर्दर अगर हम देखें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज को तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाती है वो कम से कम 35 तक है। 35 तक आपको मोटरसाइकिल से इजीली एवरेज मिल जाती है। और इस मोटरसाइकिल से आप मैक्सिमम 45 से 50 तक भी इजीली एवरेज इसकी अचीव कर सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को स्लो चलाते हैं तो और मेंटेन अच्छा रखते हैं तो आपको मोटरसाइकिल 50 तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर हम इस मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ आ जाएं तो मेन चीज़ इसका इंजन है। इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल वगैरह मिलता है। फर्दर इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये EFI है। बाकी आपको कार्बोरेटर बेस्ड मिलते हैं, जो मैंने आपको GR बताया और होंडा बताई है कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। लेकिन इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको EFI टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से आपको पिकअप में बेहतरी मिलती है, स्पीड में बेहतरी मिलती है और पेट्रोल एवरेज में भी थोड़ी सी बेहतरी मिलती है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम इसके टायर्स को देख लें तो फ्रंट पे और बैक पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको टायर्स मिल जाएंगे और फ्रंट पे और बैक पे डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की, बैक पे सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक। और इसके अलावा इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है
इसके अंदर आपको 5 गियर्स मिल रहे हैं। इसी तरह जो बाकी मैंने आपको मोटरसाइकिल्स बताए हैं उनमें भी 5-5 गियर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल की आपको पिकअप और स्पीड बेहतर मिलती है। इसकी हॉर्स पावर आपको मिल जाती है 14 और इसकी जो टॉर्क है वो भी 13.5 से 14 के अराउंड है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल बाकियों से ज़्यादा फास्ट है और 125-130 ये इजीली कर लेता है। बाकी मोटरसाइकिल्स की बात करें तो GR को जो मैंने आपको बताया, GR की 10.5 तक है और इसी तरह होंडा की 10.2 से 10.5 तक हॉर्स पावर आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो आपको सिर्फ लाहौर, कराची, यानी कि जहाँ जहाँ पर इसके आपको शोरूम मिल जाएंगे वहीं पर ही सिर्फ इसके पार्ट्स होंगे, बाकी आपको पार्ट्स नहीं मिलते। सिर्फ आपको लाहौर, कराची में इसके पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप लाहौर या कराची से हैं तो आपको वहाँ से मिल सकते हैं पार्ट्स, लेकिन अगर आप किसी और शहर से हैं तो आपको लाहौर या कराची से मंगवाने पड़ेंगे फिर पार्ट्स। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का आप इशू कह सकते हैं इसके अंदर। और जहाँ तक बात है मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स आपको इसके अवेलेबल नहीं मिलते। इस मोटरसाइकिल के स्पेशल मैकेनिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि जो EFI का काम कर लें वो मैकेनिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आम जो है बंदा वो इसको नहीं देख सकता। EFI को हर कोई नहीं देखेगा, या तो गाड़ी वाले देखेंगे या फिर कोई स्पेशल मैकेनिक जो हैवी बाइक्स का काम करता हो वो इस मोटरसाइकिल को देखेगा। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आप सिंपल पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसी तरह CB150F और GR दोनों के अंदर आप सिंपल पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि तीनों में से कौन सा मोटरसाइकिल बेहतर है। तीनों के प्राइसेस आपके सामने हैं। एक की प्राइस आपको तकरीबन 5 लाख मिलती है, एक की 5.5 लाख मिलती है, एक की तकरीबन 7.5 लाख रुपए प्राइस मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेनेली की तरफ जाएं। बेनेली एक नई चीज़ है और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लामी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।